नाम भेद जो जानता वह ही वंश हमारे, नहीं तो दुनिया बहुत है डूब रहा संसार। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि ऐसी सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि आप और आपका समाज और आपका देश भ्रमित बातों से दूर हो। सत साहेब साधु, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई मेघवाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो बात करेंगे वो कुछ मतलब अजीब अजीब बातों का जो प्रचार हो रहा है। संत रामपाल जैसे मनगढ़ंत कहानियों का जो अपने भक्तों के सामने कैसी झूठी कहानियों का प्रचार करता है, वेदों और शास्त्रों और पुराणों और गीता रामायण महाभारत को पढ़ पढ़ के, अन्य और ग्रंथों को पढ़ पढ़ के किस तरीके से ब्रेन को वॉश किया जा रहा है और भगत उसमें उलझ जाते हैं। कारण ना ही तो ये पाखंडी गुरु, जितने भी पाखंडी गुरु बैठे, ना ही तो ये सत्य का ज्ञान देते और ना ही ये बताते कि ये कहानियां कभी सच हुई थी या नहीं हुई थी, इनका इतिहास क्या है। सच्चाई का मतलब बताना मतलब होता है इतिहास। तो जब तक इतिहास सामने नहीं आता है तब तक हम पूरी तरह सच्चाई को नहीं जान पाते। ये हकीकत है, ये सत्य है। कुछ बातें ऐसी हम आपको बताएंगे जो अजीब बातें हैं और किस तरीके से ये धर्मगुरु पाखंडी जो है मनगढ़ंत कहानियों को आगे परोसते हैं और भगत जन जो है भ्रमित रहते हैं। इनके कारण हैं। देखिए, जब तक कारण नहीं जाना जाता, कारण कहां से पैदा हुआ, तब तक सत्य सामने कभी नहीं आता। मेरी हर वाणी में एक बात मिलती है आपको, कार्य, कारण और कारण कहां से पैदा हुआ, वो कौन सा स्थान है, ये हर बात मैं बोलता हूं। और ये मानव जाति को नोट रखनी चाहिए। ये बातें बिल्कुल नोट रखनी चाहिए। ये तीन बातें, इन तीन बातों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कार्य, कारण और कारण का स्थान, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है। कारण कहां से पैदा हुआ यह जानना जरूरी होता है, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कारण के पीछे कोई नहीं जाता है। कारण के पीछे कोई नहीं जाता है। मैं समझा देता हूं। जैसे संत रामपाल जैसे हैं या अन्य और बहुत सारे धर्मगुरु पाखंडी बैठे हैं, वो क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानियों को परोसते हैं और मानव जाति को भ्रमित करते हैं और मानव जाति मान लेती है। ये इनके पीछे का कारण क्या है? इतिहास को न बताना, मतलब इतिहास नहीं बताते, ये कहां से आए। इतिहास को न बताना भ्रमित होने का सबसे मुख्य कारण है। ये इतिहास को ना बताना। अगर मैं कोई बात बताता हूं तो भाई उसका इतिहास होना चाहिए। अगर मेरे पास इतिहास ही नहीं है तो इसके पीछे कारण उत्पन्न होता है।
भ्रमित होना। तो भ्रमित होने के कारण मैं बता देता हूं। पहला कि कहानियों को सुन सुन के भ्रमित हो जाते हैं। कहानी सुनाने वाला कौन है, इसके कहानियों के पीछे कारण क्या है? सुनाने वाला कारण है। और सुनाने वाले का क्या कारण है? इतिहास को ना बताना। इतिहास को ना बताना, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो इतिहास जानता नहीं है, और या फिर वो इतिहास बताना नहीं चाहता है। इसके पीछे भी कारण होता है। इतिहास जो नहीं जानता है और जो इतिहास जानता है तब भी वो नहीं बताता है। इनके पीछे भी कारण होते हैं। जो जानता है वो सच्चाई क्यों नहीं बताता? क्योंकि जिन कथा कहानियों को वो लेके बैठा हुआ है, उनका आगे से आगे प्रचार करना, उस प्रचार को मजबूत करना, ये कारण होता है। मजबूत करने का पीछे क्या कारण होता है? कि जो ग्रंथ निकले हैं जिस धर्म से, उस धर्म को मजबूत करना, उस धर्म को मजबूत करना। अब धर्म किसने बनाया? किसी ऐसे बंदे ने, ऐसे मनुष्य ने बनाया कि उसकी बनाई हुई या आदि अनादि काल तक, जब तक वो धर्म रहे, उसका नाम रहे, अपना नाम रोशन करने के लिए। ये उसका पीछे कारण होता है। ये उसका पीछे कारण होता है। और जो शुरुआत में जो धर्म बनाता है वो कौन होता है? मनुष्य होता है, शरीरधारी मनुष्य होता है। अब मनुष्य शरीरधारी होता है, तो शरीरधारी मनुष्य में कौन होता है? शरीरधारी मनुष्य में मन होता है। और मन कहां से उत्पन्न हुआ? आप ही से तो उत्पन्न हुआ। अगर हम इसको सीधा लेके चलेंगे तो भी यही बात सामने आएगी। जैसे मुझ पे लगाओ, मैं परमात्मा का अंश हूं इस शरीर में, ठीक है। अब मेरे से मन उत्पन्न हुआ, ये भी ठीक है। अब मेरे मन में क्या आया कि मैं ऐसा कोई काम करूं, मैं ऐसी कोई चीज बनाऊं, मैं ऐसी कोई नीति बनाऊं, या मैं ऐसा कोई ग्रंथ लिखूं जिससे मेरे लिखे हुए ग्रंथ को लोग मानते रहें और मेरा नाम चलता रहे, और पूरी की पूरी मानव जाति जो है, जो ग्रंथ मैं लिखूं उस ग्रंथ के नाम से धर्म बने, और उस धर्म को आगे से आगे जनता उस धर्म को मजबूत करे, उस ग्रंथ को पढ़ के उस धर्म को आगे से आगे मजबूत करे। अब वो जैसे मैंने लिख तो दिया, अब क्या है कि जो ग्रंथ मैंने लिखा है और उस ग्रंथ के नाम से मैंने धर्म बना दिया, अब मेरे जो शिष्य होंगे वो क्या करेंगे? वो लोगों के पास जाएंगे, उस ग्रंथ को बताएंगे, उस ग्रंथ को खोल के पढ़ के बताएंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रचार हो जाएगा। अब प्रचार हो जाएगा तो वो धीरे धीरे प्रचार होता रहेगा।
जहां से ग्रंथ से कोई बात शुरुआत होती है, कोई कहानी शुरुआत होती है, तो लोग उस कहानी को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। उसका इतिहास कोई जानेगा नहीं, और 600-700 साल बीतने के बाद पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे। और जब मैंने कोई धर्म बना दिया शुरुआत में, तो हो सकता है कोई मुझे देख करके कोई और भी लिखेगा, वो भी अपना एक धर्म बनाएगा, फिर वो अपने धर्म का प्रचार करेगा। तो क्या होता है कि किसी चीज की एक जड़ होती है, कारण होता है, और कारण के पीछे एक रहस्य होता है। रहस्य या तो राजनीति करना, या अपने बनाए हुए धर्म ग्रंथ का प्रचार करवाना, या उसको मजबूत करना, आगे से आगे फैलाना, पूरी मानव जाति को अंदर फैला देना, और नाम ऊंचा रहे, और मेरे धर्म और मेरे ग्रंथों पे लोग पैसा खर्च करें, लोग वाहवाही करें। लेकिन जो उन ग्रंथों में कहानियां होती हैं, ना ही तो उस ग्रंथ के पीछे कोई जाता है कारण क्या था, और ना ही उन कहानियों का कोई इतिहास ढूंढता है कि आखिर ये कहानी आई कहां से। ये होता है कार्य, कारण और कारण का स्थान, ये तीनों चीज होती है। जो ये मनुष्य कोई तीन चीज याद रखता है, वो कभी भ्रमित या पाखंड में जाता ही नहीं है। यही तीन सिद्धांत भगवान बुद्ध के थे। कार्य, कारण, कारण के पीछे स्थान होता है, किस स्थान से कारण उठा है, और कारण उठा है तो कोई न कोई कार्य जरूर होगा। मन में उठता है कारण, कारण मन के अंदर उठता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो कारण तो वहीं से पैदा हो गया, और फिर आप कार्य करोगे उसको। और मन कहां से पैदा हुआ? आप ही से तो मन पैदा हुआ, मुख्य स्थान तो आप ही हो। आपसे मन पैदा हुआ, मन से कारण पैदा हुआ। कारण का मेन जो स्थान होता है वो मन होता है। कार्य, कारण और कारण का स्थान, स्थान तो मन है आपका, और मन से कारण पैदा हुआ, कारण से फिर आगे कार्य बन गए। इसको कोई समझता है तो वो पाखंड में नहीं घुसता है। चलिए भक्तजनों, प्रेमियों, ये अहम बात याद रखोगे। देखो, अगर आप इस बात को विचारोगे तो सच्चाइयां सामने आती जाएंगी। जब तक इस बात को नहीं विचारोगे आप भ्रमित ही रहोगे, चाहे आप माने या ना माने। मैंने जो बताना था वो बता दिया। तो आप कुछ वीडियो देखना, 4-5 वीडियो देखना। आप कैसे मैं अजीब बात बता रहा हूं आज यहां पे, अजीब बातें, अजीब, जो आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, अजीब बातें। तो इनके कारण मैंने बता दिया ना कि पहले, सबसे पहले कार्य, कार्य, कार्य कहां से हुआ? कारण से। कारण कहां से? मन से। तो आप इन 4-5 वीडियो को देख लेना, फिर इनकी चर्चा पूरी की पूरी आगे करेंगे और पूरी बात बताएंगे। तो ध्यान से सुनना भक्तजनों, प्रेमियों, इस वीडियो में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, और आपके जो दिमाग में भ्रम पैदा हुआ है वो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आप भ्रम बातों से दूर हो जाएं, पाखंड से आप दूर हो जाएं। यही मेरी कोशिश है। जब ये आप जान लोगे कि वाकई में सब पाखंड है, तो आपके अंदर द्वेष, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म पंथ ये नहीं रहेंगे। आप हर मनुष्य को ही जो है अपना ही जैसा समझेंगे, क्योंकि पूरी मानव जाति ही एक है। मानव में भेद होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप देखना। सुखदेव ऋषि 12 वर्ष का हो गया, मां के गर्भ 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए, और तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर कहा कि व्यास की पत्नी, आपके गर्भ में एक बालक है,
उसको हम दो बात करना चाहते हैं। वो 12 वर्ष से आपके गर्भ में बाहर नहीं आ रहा। तब उसकी व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे पेट में बालक है। तब व्यास उसने शंकर भगवान ने कहा कि मैं उस दिन आया था, ये उसी दिन के बाद कुछ दिन के उपरांत इसने तेरे पेट में श्री धारण कर लिया है। तब उन्होंने वार्ता की सुखदेव से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सुखदेव बाहर इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि सच्चे गलती हो रही है और प्रमाण दिखा रहा फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या क्या आचार्य है फिर ये, जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा कर और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा। सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार कर अपना कल्याण करावे। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा वो है वह को वो तो फूल और तोहे फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है। उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्होंने रखे, और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहां से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहां से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सेवन करे जो सुई में डोरा रही। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आपको दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल भी इसने दूर ना हो दे। तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है सात प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे और वहां पर इतने नाच गाने डांस, बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की आत्मा वहां जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है। स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहां हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं। और फिर वहां उनको गण बना दिया जाता है। उन्हीं की पुण्य कमाई से वहां वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस को काम में कोई ना। जैसे रेस्टोरेंट में चले गए, वहां अपनी पूंजी खर्च होती है, वहां कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो। अभी आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। पहला मंत्र दिया है, इस पहले मंत्र के जाप से, प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं 7 मंत्रों का, तो इन 2 मंत्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो परमेश्वर की साधना इसके पैरेलल है। ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे आपको पहला मंत्र दे दिया
और प्रथम मंत्र जो दिया जाता हो सकता है महीने 2 महीने 6 महीने में आपका विश्वास रहे को ना, और आपकी मृत्यु का समय आ गया तो आपकी टिकट कटने की बात है। भगवान से अविश्वास होते काल छोड़ना नहीं, और विश्वास है तो काल निकट नहीं आ सकता। परमात्मा कहते हैं जमदो राजा से डरे धर्म राय धर धीर, अदली असल कबीर है। तो कहते हैं उस जमदो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कि कबीर परमेश्वर के सामने ये काल थर थर कांपता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और ये मौत मालिक के चरणों की धूल अपने माथे से लगाती है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करती है कि जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके भगत को नहीं मारूंगी। तो अगर हम भगवान से, हम परमात्मा के अविश्वास। तो भक्तजनों प्रेमी, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। उससे पहले इन वीडियो का पूरी तरह खोलने से पहले हम आपको जो है एक नजर क्या अनुराग सागर, बीजक, इनकी ओर नजर लगाते हैं कि इनमें पूरी तरह क्या लिखा है। तो बाद में बात करेंगे इन सब पे। तो देखिए, सबसे पहले हम कबीर साहब की जो वाणी है वो हम जो है शुरू करेंगे, उनका भेद भी बताएंगे और भी बातें जो है इन वीडियो के बारे में पूरी की पूरी होंगी। लेकिन इस वीडियो में पूरी की पूरी सच्चाई आपको नजर आएगी, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और एक मैं विधि बताऊंगा आपको, आप उस विधि को परखोगे तो 100% आपके सामने सत्य आएगा। ये मैं लिख के देता हूं। एक विधि ऐसी मैं बताऊंगा आपको कि ये जितनी बातें सच्ची हैं या झूठी हैं, और आप अपने घर में बैठ करके आप जान पाओगे कि वाकई में सब पाखंड है, सच्चाई तो कुछ और ही है। ये विधि मैं आपको बताऊंगा और आप सोचते रह जाएंगे कि वाकई में विधि है। ये विधि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। तो एक शब्द है, अभी ये बीजक में लिखा हुआ है, नाम तो कबीर जी का लिखा हुआ है, लेकिन ये भाषा कबीर जी की नहीं है। चलो जो भी है, ये बीजक की है और इसमें ये है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पतियाई, जहें जहें देखो तहें तहें सोई, सब गट रहा समाई, सब गट रहा समाई। यहां घट का नाम लिया है, कण कण का नाम नहीं लिया है, ध्यान में रखना इस बात को। लछी बिनु सुख दरिद बिनु दुख है, नींद बिना सुख सोवे, जस बिनु ज्योति रूप बिनु, आशिक रतन बिहु ना रोवे, भरम बिनु गंजन मणि बिनु निरखन, रूप बिना बहु रूपा, स्थिति बिनु सुरती रस रहस, बिनु आनंद ऐसो चरित अनुपा। कहीं कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी,
परिहारी लाभ है लोभ कुटुंब तजी, भजून है सारंग पानी। और अजीब वाणी तो ये है जो आप सुनेंगे। वाणी बड़ी अजीब है। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा। क्या लिखा है यहां? पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न वह सृजनहारा। स्थूल स्थूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी ने नीरा। ध्यान से सुनना। ना वह सृष्टि न वह सृजनहारा। स्थूल स्थूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी ने नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं तहुआ, बचन ने आही शरीरा। धर्म कर्म कछु नहीं वहां, ना वहां मंत्र ने पूजा। संजम सहित भाव नहीं हुआ, सो धो एक की दूजा। गोरख राम एको नहीं हुआ, ना वहां वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थ नहीं अचारा। माए बाप गुरु जाके नाही, सो दो दूजा की अकेला। कहीं कबीर जो अब की बुझे, सोई गुरु हम चेला। क्या लिखा है यहां? यहां पे बड़ी अहम बात लिखी है। इस वाणी को जो समझता है वो, वही तो मैंने बताया आपको कि पाखंड से दूर हो जाता है। एक बार फिर इस वाणी को हम दोहरा लेते हैं, इसका भेद पूरा बता देते हैं। पंडित मिथ्या करूं विचारा। ये पंडित और ब्राह्मण और कबीर साहिब के बारे की जो वाणी है, यहां कबीर जी कह रहे हैं, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि पंडित जी आप बेकार में ही मिथ्या बातों को बोल रहे हो। कभी कहते हो कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, ब्रह्मा जी सृजनहार है। कभी कहते हो कि विष्णु जी पालनहार है, सृजनहार है। कभी कहते हो कि शिव जी संहार करता है। कभी कहते हो कि वो पूर्ण परमात्मा ही सृष्टि रचता है, वही सृजनहारा है। कभी कहते हो कि वही सारी सृष्टि है। कभी किसी बात को लेकर के बैठते हो, कभी किसी बात को लेकर के बैठते हो। कभी किसी को भगवान बना रहे हो सृष्टि करता, कभी किसी को भगवान बना रहे हो सृष्टि करता, कभी किसी को सृजनहारा बता रहे हो, कभी किसी को सृजनहारा बता रहे हो। ये कह रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। कोई किसी को बताता है, कोई पूर्ण परमेश्वर किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है, कोई सृष्टि करता कोई और बताता है, कोई सृजनहारा बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी की बात में आपको समझ नहीं आया होगा, शायद समझा देता हूं। स्थूल स्थूल पवन नहीं पावक। क्या लिखा है कि वहां थूल अस्थूल पवन नहीं पावक, यानी कि वहां थूल और अस्थूल। अस्थूल आप किसको मानते हो? निराकार को निराकार कहते हो आप। थूल किसको मानते हो? साकार को मानते हो।
लेकिन ये दोनों ही वहां नहीं है, ना वहां निरंकार है ना वहां साकार है, ना वहां गुणवान है कोई, ना वहां निर्गुण है, गुण निर्गुण है ही नहीं वहां पे। और रवि शशि धरनी ने नीरा, ना वहां चंद्रमा है ना सूर्य है, ना धरनी है ना नीर है वहां पे, ना अग्नि है। ज्योतिष स्वरूप काल नहीं तहुआ, जो आप ज्योति देखते हो ना अपने ही तेज पुंज की, अपने ही तेज का प्रकाश जो आप देखते हो, वो कौन है? वो मन है। मन ही सारी चीजें उत्पन्न करता है। आप यहां ज्योति देखते हो तो आपका मन ही प्रकाश उत्पन्न करता है। ये कौन है? ज्योतिष रूप काल नहीं था वहां पे ये भी नहीं है, ये काल भी नहीं है वहां पे। और वचन में आही शरीरा, ना वहां कोई बोलता है, ना वहां वचन है, ना कोई वहां बोलता है, और ना ही वहां कोई शरीर है। और कर्म धर्म कर्म कछु नहीं वहां, ना वहां मंत्र पूजा। धर्म कर्म पुण्य पाप कुछ भी नहीं है, और ना ही वहां पे मंत्र है ना पूजा है। इसका भेद हम बताएंगे, प्रमाणिक प्रूफ करके बताएंगे आप। संयम सहित भाव नहीं हुआ, वहां कोई भाव प्रकट नहीं होता है, कोई विचार प्रकट नहीं होती है, कोई इच्छा प्रकट नहीं होती है, कोई भूख नहीं लगती है, कोई प्यास नहीं लगती है। ठंडी सर्दी गर्मी जो कुछ भी है ये वहां नहीं होता है। ना वहां वेद विचारा, ना वहां वेद है ना पुराण है ना शास्त्र है, ना वहां वेदों की वाणी है। हरिहर वर्मा नहीं शिव शक्ति, वहां पे कोई शक्तियां नहीं है, ना वहां पे ब्रह्मा विष्णु हरि शिव है। तीर्थ नहीं आचारा, वहां तीर्थ और ये कर्म कांड जो होते हैं ये नहीं है वहां पे। माए बाप गुरु जाके नाही, वहां ना ही तो किसी का कोई माँ बाप है, ना ही किसी का कोई गुरु है, और ना ही शोध हो कोई दूजा की अकेला। वहां कोई दूसरा है ही नहीं, कोई तत्व प्रकार का, कोई प्रकाश प्रकार का, किसी भी प्रकार का वहां कोई है ही नहीं। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, कबीर जी कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है और जो इसका भेद बता देता है, ये उस जमाने की बात है, आज की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है। सोई गुरु हम चेला, यानी कि कह रहे हैं कि वो हमारे गुरु होंगे और हम उनके शिष्य बनेंगे। क्योंकि उस वक्त मैंने यही तो बताया आपको कि उस वक्त प्रचार ज्यादा होता था वैष्णव धर्म का, रामानंद का ही था एक मैन पंथ, वहां पे बहुत ज्यादा प्रचार होता था। तो मैंने बताया ना पीछे कारण होता है, प्रचार के पीछे कारण होता है। रामानंद जी थे, रामानंद के गुरु थे, और उनके गुरु थे, तो आगे से आगे क्या होता है, धर्म प्रचार ही तो होता है। और जो ग्रंथ होते हैं उनमें लिखे हुए थे रामानंद के जमाने में कुछ कुछ और ग्रंथ भी लिखे हुए थे, तो उनका क्या होता था, प्रचार करना। तो कबीर साहिब जी यही तो बात बता रहे हैं यहाँ पे कि असली बात को, सच्चाई को ढूंढो, पता लग जाएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी कबीर साहिब की वाणी। और एक अनुराग सागर की ओर मैं बता देता हूं, उसके बाद इन वीडियो का भेद खोलेंगे। इन वीडियो का भेद खोलेंगे। देख रहे हैं आप अनुराग सागर, अनुराग सागर की ये वाणियां देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लें।
यही वाणियां पढ़ के बताएंगे। तो कुछ कुछ वाणियां हैं ऐसी जो मैं आपको बता देता हूं कि गुप्त शब्द प्रभु हम कहें दीन्या, नाम विदेह मुक्ति को चिन्या। गुप्त शब्द प्रभु हम कहें दीन्या, नाम विदेह मुक्ति को चिन्या। बिनु रसनाते सो धुनी होई, गुरु गमीते लखी पावे कोई। मैंने बार बार कह दिया है भाई, ये धुनी का मतलब कोई आवाज नहीं होती है, धुनी का मतलब लगन होती है। धुनी धुना जो योगनाथ ये धुना लगाते हैं, एक रस लगाते हैं, एक रस का मतलब होता है, अटल का मतलब होता है। धुनी का मतलब लगन, धुन में लगे रहो, अपनी लगन में लगे रहो। धुन का मतलब आवाज नहीं होती है। ये सब पाखंड फैला रहे हैं भाई, भक्तजनों पाखंड फैला रहे हैं कि 5 शब्दों की 5 आवाजों की धुन सुनो, ऐसा नहीं है। पंच अमीय मुक्त को मूला, जाते मिले गर्भ स्थूला। परिचय नाम गहे जो हंसा, करे को तर ताको वंसा। जो हंस अपने परिवार में उस भेद को जान लेता है तो वो न जाने कितने लोगों को भी ये भेद बता करके पार उतार सकता है। 7100 101 नाम डोरी गही लोक ही जाई, धर्म राय जही देखी डराई। और गुरुमुख शब्द थापी, दिल राखा निस्दिन नाम सुधारस साखा। इसका मतलब ही यही बन गया कि भाई कोई गुरुमुख होगा, सच्चे गुरु का शब्द ताफी दिल रखा, मतलब उस शब्द की पहचान अपने चित्त में रखे और हर रोज उस पे उसका रस चाखे। रस का मतलब आनंद ले, अपनी सुरती को उसमें लगाए और आनंद ले हर रोज। ये अब जो आगे जो अनुराग सागर की जो वाणी है मैं दिखा देता हूं। ये रहा, क्या लिखा है। पता क्या है कि अनुराग सागर में बहुत ज्यादा संस्कृत है। कबीर सागर में, अनुराग सागर संस्कृत ज्यादा है। और संस्कृत आपको पता ही है किसका मुख्य भाषा किसकी है, संस्कृत, ये सब आपको पता ही है। और संस्कृत की ज्यादा लेखी लोग मानते हैं, यही तो सत्य है। संस्कृत का आज भी देखोगे मठाधीशों में, आपने देखे होंगे तस्वीर में कितने लोगों की मूर्ति लगाई हुई है। किसने? संत रामपाल ने कितने गुरुओं की मूर्ति लगाई हुई है, जिसमें आसाराम बापू भी है, राम भद्राचार्य भी है, अनुरुद्धाचार्य भी है, किशोरी भी है, और भी बहुत सारे संतों की तस्वीर उसमें लगाई हुई है। और क्या लिखा है? भजन अखंड शब्द ध्वनि हुई, द्वितीय ना चपी सकत तह कोई। और ये क्यों लिखा गया है कि भजन अखंड? वो भजन आदि अनादि काल से एक रस हो रहा है वो भजन। और यहां अगली साइड में धुनी जो बता दी
वो धुन और वो भजन एक ही है। इनके नाम अलग अलग बदल के लिख दिए गए, तभी तो भ्रमित हो ही जा रहे हैं। इनका इतिहास, इनकी सच्चाई, इन शब्दों की सच्चाई, इनका इतिहास अगर कोई बता देता है तो वो फिर भ्रमित नहीं रहता है। मैंने बताया ना कि पीछे कारण होता है। देखिए, एक जगह तो लिखा हुआ है भजन अखंड, यहां भजन अखंड कर दिया, यानी कि वो भजन हो रहा, वो अखंड हो रहा। इसी के आगे शब्द ध्वनि हुई, इसी के आगे फिर लिख दिया कि शब्द ध्वनि हुई। अब ये भजन अखंड और शब्द ध्वनि लोग दोनों को अलग अलग समझ लेंगे, हालांकि दोनों का ही इतिहास अलग है। भजन अखंड के कोई ऐसा भजन जो बीच में रुकता नहीं है, खंडित नहीं हो रहा, जिसके टुकड़े नहीं हो रहे, वो बदल बदल के नहीं चल रहा, वो एक रस चल रहा है, भजन अखंड का मतलब ये हो गया। दूसरा, इसी के सामने जो इसी लाइन में शब्द ध्वनि हुई, यहां पे शब्द ध्वनि कर दिया। ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहां भ्रमित हो जाते हैं। और जो पाखंडी गुरु हैं वो इनको अलग अलग बताएंगे, वो इनकी सच्चाई नहीं बताएंगे। कारण या तो उनको पता नहीं है, या फिर वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं। दबाने का कारण, जो संस्कृत की किताब लिखी गई है, अपने उनके आप खुद के गुरुओं की जो लिखी हुई है, उन गुरुओं की लिखी हुई किताब को प्रचारित करना, और जो बुक जो लिखी गई है वो किस धर्म की है, उस धर्म को मजबूत करना, यही तो कारण होता है। तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं भाई, कबीर सागर में भी, कि आप भ्रमित हो सकते हो। जो कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और जहां गड़बड़ हो जाएगी वहां आप भ्रमित हो जाओगे। बात सही है यहां पे। अब देखिए, यहां बहुत सारी बातें यहां पे ऐसी लिखी है। पुरुष नाम प्रताप धर्मणी। पुरुष नाम प्रताप, प्रताप क्या होता है? प्रताप मतलब तेज, वो कोई प्रकाश या ऐसा कुछ नहीं होता है, तेज होता है, प्रभाव होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, लोग इन्होंने इसी को तो इन्होंने ज्योति रूप को बना लिया, इसी को इन्होंने प्रकाश बना लिया, इसी को इन्होंने शब्द प्रकाश बना लिया, चमकने वाला प्रकाश बना लिया। ये क्या है? भ्रमित करने वाली तो बातें हैं ये। चलिए, जो भी हो, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब तक कोई सच्चा इतिहास नहीं बताएगा शब्दों का, कहां से क्या हुआ, आप भ्रमित ही रहोगे। हे धर्मणी तो ही केतिक बुझाओ। बुझाओ मतलब क्या पूछेगा मेरे से? बुझाओ का मतलब बूझना, बूझना होता है, पूछना होता है। जैसे कबीर साहिब ने कहा है कि धर्म और मैं तुम्हें क्या बताऊं, और तू मेरे से क्या पूछेगा, और तू मेरे से क्या पूछेगा। आखिरी बात मैं तुम्हें बता देता हूं, इसके आगे कुछ नहीं। तो कबीर साहिब यहां कह देते हैं, हे धर्मणी तो ही केतिक, केतिक क्या बताऊं आगे, और परमार्थ बदी जीव न है छोड़ाओ। उन्होंने कहा कि परमार्थ को बढ़ाइए और जीवों को काल से छुड़वाइए, यानी कि इस भवसागर से छुड़वाइए। अब तो आ गए, अब आगे ना आ पाएंगे, ये कह रहे हैं। असयम बुद्धि हते सब केरा, परखत नाही शब्द कोई मेरा।
अब बात यही आ गई ना कि परखे नहीं शब्द कोई मेरा। तो मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बता दी थी कि लोग यहां कबीर का नाम जप रहे हैं, लोग यहां कबीर का नाम जप रहे हैं। सत सुकृत, सत कबीर, सारनाम, सतनाम, अलख पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अनामी राम, आदि नाम, सत्य नाम, ये सब जप रहे हैं। लेकिन कबीर जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। परखत नहीं शब्द कोई मेरा, क्या कह रहे हैं यहां पे? असयम बुद्धि तय सब केरा, कि यम कौन है? इस मन ने सबको जाके रखा हुआ है, इधर उधर के शब्दों में, इधर उधर के मंत्रे जापों में, इधर उधर के पूजा पाठ क्रम में। लेकिन मेरे शब्द को कोई नहीं परखता। तो उनका शब्द कौन सा था? उनका नाम थोड़ा ही था जो उन्होंने पाया था, उस शब्द को कोई नहीं परखता। यह है सच्चाई। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने क्या कहा था, एक पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि मैंने एक चादर को पाया। बता रहा हूं भाई मैं, समझाने के तौर पे, कि मैंने एक चादर को पाया, ठीक है, इसका नाम चादर है। मैंने एक चादर को पाया और मेरा नाम कोई और है। तो मैंने इस चादर को पाया, ये क्या हो गया? ये मेरी चादर हो गई। भाई मैंने इसको पाया तो मेरा हो गया ये, ठीक है। अब चादर क्या है? चादर क्या है? शब्द है। चादर शब्द है। ये चादर है, शब्द भी यही है तो ये वस्तु भी यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। नाम भी इसका यही है और यही वस्तु है, ठीक है। मैंने पा लिया, इसको पा लिया तो मेरा है ये, ठीक है। अब मैं लिख दूं ग्रंथ में, अब यही मेरा शब्द है और यही मेरा नाम है। भी मैंने पाया तो मेरा हुआ ना भाई। इस वस्तु को मैंने पाया है तो ये वस्तु भी मेरी है, ये शब्द भी मेरा है, और शब्द ही एक नाम होता है। शब्द को ही तो नाम कहते हैं। ये नाम भी मेरा है, मैंने पा लिया इसको, और इससे मेरी मुक्ति हो जाती है, ठीक है। समझाने का तरीका है ये, मुक्ति हो जाती है। अब मैं आगे लिख दूं कि कोई मेरा नाम जपे, तो यहां भ्रम पैदा हो गया कि नहीं हो गया? लोग क्या करेंगे, मेरा नाम जपना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने पाया वो मेरा है। आप कह देते हो ना कि मेरी गाड़ी या मेरी कोई वस्तु या मेरा पैसा है ना, तो लोगों ने क्या किया, कबीर जी का नाम उठा लिया, शरीर वाला नाम उठा लिया। जो कबीर जी कह रहे हैं कि मेरा नाम जो मैंने पाया वो मेरा है। लोग यहां भ्रमित हो रहे हैं। देखो तमाशा, कबीर जी कौन से कह रहे हैं, इसमें लिखा है स्पष्ट। कबीर जी कह रहे हैं, परखत नहीं शब्द कोई मेरा। शब्द यही तो है, वो जो पाया है इसको कोई परख लेता है। भाई मैं इससे मुक्त हो गया तो दूसरा अगर इसको कोई पा लेता है तो वो भी मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब तो ये बनता है। लोगों ने यहां सत सुकृत, अविगत कबीर, सत कबीर नाम जपने शुरू कर दिए। हालांकि यहां तो कुछ और ही लिखा है ना, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो भाई कबीर जी ने जो पाया है उस शब्द को परखिए, कबीर जी का नाम नहीं। जो कबीर जी का जो नाम कबीर जी ने पाया था वो कबीर का नाम है, शरीर वाला नाम नहीं। शरीर वाला कबीर का नाम नहीं है, नहीं। कबीर जी का नाम, रियल नाम जो उन्होंने पाया, रियल जो शब्द है वो परखना है। और मन में यम यानी मन, यमी तो है आपका मन जो उलझाए रखा है। कभी आपका मन कहता है कि स्वर्ग लोक होगा, कभी आपका मन कहता है कि नरक लोक होगा, कोई आपका मन कहता है कि ब्रह्मा का लोक होगा, विष्णु का लोक है। मन ही तो कह रहा है।
हकीकत आंखों से किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। अब आगे और भी कहते हैं कबीर साहब, यम के दिशी है मोसे लड़ई। मोसे लड़ई मैं बताऊंगा इसका अर्थ। अंतहु जाए कालमुख परई। यम के दिशी है मोसे लड़ई, और तब लगी जन्म मरण अंतहु जाए कालमुख परई। जो मन के बनाए कामों से अगर कोई मोह रखता है या उसी में फंसा रहता है, तो मन से तो वो पार हो नहीं सकता। अंत समय में मन के बनाए हुए जंजाल में ही फंसा रह जाता है। कौन? ये सुरती मन के जंजाल से ही भटकती रहती है। कालमुख माई मतलब समय के अंडर में फिर चला जाएगा। देखिए आज ये शरीर समय के अंडर में है, ठीक है। मन के चक्कर से आप अगर नहीं निकले या मन की बनाई बातों में उलझे रहोगे तो इस काल के अंडर में फिर आ जाओगे। फिर ये शरीर जन्म लेना पड़ेगा, ये शरीर आपको धारण करना पड़ेगा, फिर ये शरीर काल के अंडर में रहेगा। तब इसका समझाने का अर्थ यह है कि बार बार काल जो समय चल रहा है इस पृथ्वी पर, इस समय के अंडर में बार बार आते रहोगे। आना का मतलब शरीर धारण करते रहोगे, आता जाता कोई नहीं है। यहाँ पे शरीर बनता है काल के अनुसार। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो काल का यही होता है कि ये पृथ्वी पर जब ये शरीर धारण करोगे तो समय के अंडर में ये बनेगा, बिगड़ेगा, मिटेगा। अगर मन के उलझाए चक्कर में रहोगे तो फिर ये शरीर धारण करना पड़ेगा। ये काल देखिए, आप चाहे मंगल ग्रह पर भी अगर आप जन्म लोगे तो वहां पे भी समय लागू है। चंद्रमा पे अगर मान लीजिए भविष्य में दुनिया बस जाती है और चंद्रमा पे आपका जन्म हो जाता है, मतलब आपके शरीर का जन्म हो जाता है, तो भी वहां समय चल रहा है। कहने का मतलब ये है, जब लगी पुरुष नाम नहीं भेंटे। भेंटे का मतलब भेंट होता है, भेंट होता है, भेंटे का मतलब मिलना, भेंट हो जाना, मिलना, साक्षात हो जाना, ये होता है भेंटे। तब लगी जन्म मरण नहीं मिटे। तब लग जन्म मरण नहीं मिटेगा, ये सत्य है। नाम डोरी आहा धर्मदासा। नाम डोरी आहान धर्मदासा। आहे धर्मदासा शब्द विलोय गहो विश्वासा। जो जो आपने शब्द पाया है, कबीर जी कह रहे हैं कि जो मेरा शब्द है, जो हमने पाया है, जो मेरा है, अगर वही शब्द आप विश्वास करके चित्त में रख लेते हो तो फिर आपका जन्म मरण नहीं होगा, ये समझा रहे हैं। पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई। काल ही जीती अमर घर आवे। फिर कह रहे हैं ये कि जो शब्द है वही पुरुष है, वही पुरुष का नाम है। उसमें जब आप स्थिर रहते हो और अंत समय में भी स्थिर रहते हो तो आप इस समय को जीत सकते हो, आप इस समय को लांघ सकते हो, पार कर सकते हो, जीत सकते हो। फिर दोबारा आप, क्योंकि वो काल से परे है वो शब्द, वहां दिन रात नहीं बनते, वहां समय नहीं चलता है, वहां समय स्थिर है। और उस स्थिरता में जो कोई चला जाता है, कोई किसी जीव की सुरती चली जाती है, सुरती ही जाती है, सुरती ही चढ़ती है, और कुछ नहीं होता। इस शरीर के अंदर कुछ नहीं है, ये दिमाग में रखना। और
फिर आप काल को जीत लेते हो, दोबारा यहाँ आपका शरीर धारण नहीं होगा, क्योंकि सुरति के कारण ही शरीर धारण होता है। सुरति जब शब्द में समा गई तो शरीर धारण कौन करेगा यहाँ पे? पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई, कृत्रिम नाम तय यम लेखाई। क्या लिखा है यहाँ पे? कृत्रिम नाम क्या होता है? बनावटी नाम, ये लिखा हुआ है स्पेशल यहाँ पे, आप पढ़ के देख लीजिएगा। कृत्रिम नाम मिलेगा आपको, यहां पे लिखा है कृत्रिम नाम ते यम ले जाई। क्या लिखा है? पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई, ठीक है। कृत्रिम नाम ते यम ले खाई, यम समय और मन के कारण होता है। मन ही कृत्रिम नाम बनाता है। जैसे ये भाषा बनाने, जैसे ये मैं पढ़ रहा हूं, जैसे सार नाम, सतनाम, आदि नाम, ये क्या है? ये भाषाओं के तो नाम है, कृत्रिम नाम है ये जो हमने बना के रखे। आत्मा, परमात्मा, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये क्या है? मन के नाम है, कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग है ये, बनावटी अंग, ये काम नहीं करते। और इन्हीं के कारण इसी समय में आप फिर भटकते रहोगे। पुरुष नाम परवाना पावे, काल ही जीती अमर घर जावे। परवाना क्या होता है? वही तो बात है, मिलना, उसको जान लेना ही परवाना होता है। परवाना वो अकेला स्थिर जो आप ही का स्वरूप है, उसी को जानना ही परवाना होता है। काल ही जीती अमर घर जावे, यानी कि समय को जीत लिया, अमर घर चले गए आप। पुरुष नाम परवाना पावे, काल ही जीती अमर घर जावे। छंद। अब आगे पढ़ते रहो तो कोई वो बात तो है नहीं, लेकिन जो मेन बात है वह मैंने आपको बता दिया इसमें। बाकी इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश कहां से उत्पत्ति हुई, फिर सृष्टि रची गई, क्योंकि अनुराग सागर में तो यही है सृष्टि रचना। दुर्गा के पुत्र हुए, ये तो कहानी है ना। आगे और मैं क्या पढ़ाऊंगा अब? क्या कहूं मैं अब आपको? एक और है इसमें, मैं बता देता हूं। सहज एक अजपा ते ही ठाई, धर्मदास परखहु चितलाई। वो कह रहे हैं कि जो सहज आराम से परम शांति से जो शब्द है हो रहा है वही सतलोक है। उसको परख ले और चित लगा के, मन लगा के उसको परखिए। ये जंजालबाजी कर्मकांड ये छोड़िए एक बार, और उस शब्द के बारे में विचार कीजिएगा कि कौन सा वो शब्द है जिसको मैंने ढूंढना है, पाना है। मन में विश्वास रखिए और उसको उस पर लगन लगाइए, उसी को एक की खोज करनी शुरू कीजिए। सुरती कमल सतगुरु के वासा, सुरती कमल सतगुरु के वासा। वो सतगुरु तो वो परमात्मा ही तो है, वो शब्द ही तो सतगुरु है। सुरती कमल सतगुरु के वासा, जहां आपकी सुरती है वहीं तो उसका वास है, लेकिन आप भूले हुए हो। कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं, आप भूले हुए हो, भटके हुए हो। एतिक अजपा प्रकाशा। अब वहां अजपा प्रकाश, प्रकाश चमकने वाला नहीं होता है, मैंने बार बार बताया, प्रकाश चमकने वाला नहीं होता, प्रकाश प्रभाव होता है। जैसे सूर्य का प्रभाव हम पे पड़ता है गर्मी का,
चमकदार प्रकाश भी है और प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि उसका प्रकाश नहीं, खाली प्रभाव जो हम पे पड़ा हुआ है, और हम ये नहीं जान पा रहे कि वो प्रभाव है कहां से पड़ रहा, और वो आपके ऊपर ही पड़ा हुआ प्रभाव वही आपकी सुरती भी है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ आप भूले हुए हो, भटके हुए हो, और वो प्रभाव इतना सूक्ष्म, इतना झीना है कि इन कानों से सुना नहीं जा सकता। वो सुरती की स्वयं की ही धुन है, आप आवाज नहीं कह सकते, उसकी लगन है, एक रस है, वो परम शांति है, वो सहज शांति है। एक सहस सट सत ओबिसा, एक सहस सट सत ओबिसा, मतलब इसका मैंने पहले भी बताया था। एक सहस मतलब एक लगातार सहज परम शांति से हो रहा है। परखरु धर्मणी हंस ईसा, कह रहे परखरु धर्मणी हंस ईसा, कि वो ईसा वही है, उसको परखिए। आगे फिर लिखते हैं कि अब आगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, 12 पंथ के बारे में लिखे हुए हैं, है ना। 12 पंथ के बारे में भी लिखा हुआ है कि 12वां पंथ, 13वां पंथ, ये सब लिखे हुए हैं। तो आपको तो क्या है, आपको ये जानना होगा, पंथ बहुत सारे हैं, और मैं क्या लिखूं, आपको क्या बताऊं अब आगे, सब यही कहानियां लिखी हुई हैं। तो अब हम शुरू करेंगे उन 4-5 वीडियो के बारे में, 4-5 वीडियो के बारे में बात करेंगे, वो ध्यान से सुनो। पहली वीडियो में तो बताया है कि वर्मा जी ने वेद पढ़े, कि वर्मा जी ने वेद पढ़े, कौन से, ये वाले वेद पढ़े। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये उस जमाने में ये बुक, ये कागज, ये गत्ता, ये लिखावट, ये भाषा, ये स्याही थी? भाई भारत में कागज आया है 1400 ईस्वी के बाद। भारत में कागज आया है 1400 ईस्वी के बाद फैला हुआ है। ये कह रहे हैं कि वर्मा जी ने वेद पढ़े, तो भाई जो वर्मा जी के वेद थे वो कौन से कागज से बने हुए थे, कौन सी लिपि लिखी हुई थी? हिंदी वाली लिपि लिखी हुई थी या अंग्रेजी वाली या उर्दू वाली, कौन सी लिपि लिखी हुई थी, कौन सी भाषा लिखी हुई थी? द्रविड़ लिखी हुई थी या पंजाबी लिखी हुई थी या उर्दू लिखी हुई थी, कौन सी भाषा में लिखे हुए थे वेद? अब ये कहेंगे कि वेद संस्कृत में अक्षर कौन से हैं? हिंदी वाले अक्षर ये देख लीजिए, ये कब बने थे? 10वीं शताब्दी के बाद तैयार हुए। तो ये सबसे बड़ी झूठ आ गई नहीं सामने यहां पे। और ऋग्वेद खुद कह रहा है कि पुरुष से, उस विराट पुरुष से चारों वेद उत्पन्न हुए। तो क्या ये कागज वाले वेद थे? कागज वाले वेद थे, गत्ते वाले, क्या इसी भाषा में लिखे हुए थे? कौन सी भाषा में लिखे हुए थे? कौन से कागज वाले वेद थे वो? सोचने वाली बात तो ये है ना। तो ये क्या है? मूर्ख बनाने वाली बातें तो है। ये प्रचार मैंने बताया था ना, कोई कार्य हुआ है, यानी कि वेद लिखा गया तो कोई कारण है, इसके पीछे कारण है। आज इन वेदों का पूरी तरह प्रचार कर रहे हैं ये लोग, इसका क्या कारण है?
वेदों के पीछे गया कोई? इतिहास को ढूंढा? और आज वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसके इतिहास के बारे में कोई नहीं बताता। मनगढ़ंत कहानियों को लेकर के भ्रमित हो रहे। भाई भारत में 1400 ईस्वी के बाद कागज आया है, तो ब्रह्मा जी ने जब ये समुद्र मंथन में 4 वेद उत्पन्न किए तो कौन सी भाषा में थे, कौन से कागज के थे, कौन से गत्ते से बने हुए थे, किस कंपनी के बने हुए थे, किसने बनाए थे? अपने आप तो ये बुक कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, लिखी लिखाई। जो मर्जी जतन कर लो आप, जो मर्जी जतन कर लो, कभी उत्पन्न नहीं होगी। इसका कारण क्या है? आगे से आगे ऐसी बातों को फैलाना क्या कारण है? मजबूत करना किसको? मनगढ़ंत कहानियों को मजबूत करना। ये कहानियां कहां लिखी गई हैं? वेदों और शास्त्रों में। तो मजबूत कौन हो रहा है? वेद शास्त्र पुराण मजबूत हो रहे हैं। वेद शास्त्र किन्होंने लिखे? जिन्होंने लिखे वो मजबूत हो रहे हैं, उनकी गद्दी मजबूत हो रही है, उनके मठ बनाए हुए धर्म मजबूत हो रहे हैं। और इसकी राजनीति क्या है? वेदों की राजनीति और गीता की राजनीति क्या है जानते हो आप? वर्ण व्यवस्थाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसको मजबूत कर रहे हैं? ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? मानव जाति को 4 हिस्सों में बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देने वाले कौन थे? आचार्य पाखंडी, शंकराचार्य पाखंडी। इनके मन में कारण क्या उत्पन्न हुआ? हमारा नाम रहे, हमारी लिखित किताबें हमेशा से रहे। वेद जानते हैं ये कि वेद कहां से लिखे गए, सब कुछ जानते हैं ये। वेद इतिहास जानते हैं, लेकिन जानबूझ के बता नहीं रहे, बताया ही नहीं कभी। और आज तो बताएगा ही कौन? कोई नहीं बता रहा। मैं बार बार यही कहता हूं, कार्य कारण और कारण के पीछे स्थान जरूर होता है, और उसका भी एक रहस्य होता है। अब तो समझ में आया होगा। गीता में भी 4 वर्णों के बारे में लिखा हुआ है। मैं तस्वीर भेज रहा हूं आपको, देख लेना। और यजुर्वेद में और ऋग्वेद में दोनों में वर्ण व्यवस्था है। ये भी मैं तस्वीर भेज दूंगा आपको, दोनों ही तस्वीर भेज दूंगा मैं आपको, कारण आपके सामने समझ में आ जाएगा। 4 वेद उत्पन्न हुए, कौन सी भाषा में हुए, कौन सी क्या भाषा में हुए, ये भी आपको मिल जाएगा। और मेरे भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप गीता और ऋग्वेद पढ़ लेना, यजुर्वेद पढ़ लेना, सब सामने आ जाएगा। भेजने की जरूरत ही नहीं। फिर उन्होंने लिखा कि गणेश का मंत्र जपोगे, प्रथम मंत्र जो गणेश का है, मूलाधार चक्र का मंत्र जपोगे तो वहां उस लोक में आप जाओगे। कौन जाता है? किसने देखा है? कभी गया है कोई? इस शरीर से निकलते हुए किसी ने देखा है? कौन गया है और कौन आया है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। तो ये क्या है? मनगढ़ंत है। इससे क्या होते हैं लोग? भ्रमित होते हैं, भ्रमित होते हैं इससे। इतिहास नहीं है इनके पास और लोग मान लेते हैं। सबसे मुख्य कारण है ये भ्रमित होने का। और फिर वहां नाच गाने होंगे, ऐशो आराम होंगे गणेश के, वहां हैं बहुत कुछ मिलेगा। किसी ने देखा है? आज दिखाइए नहीं, ऐसा होता है क्या? आज तक जितने लोग मरे हैं किसी ने आगे कहा है? कहता है कोई? क्या इन धर्मगुरुओं पाखंडियों के सामने कोई मरता नहीं है? जब इनके सामने कोई मरता है तो फिर क्यों नहीं बताते ये? फिर उसको बुला करके क्यों नहीं तसल्ली करवाते कि भाई तू वापिस आ जा और बता दे सारा दर से? ये भी तो भ्रमित है। और ये खुद रामपाल जो इन संतों की तस्वीरें दिखाई थी, बोले कि ये मूर्ख है, ज्ञानी है, इनको प्रमाण भी बता दिया तो भी ये लोग मानते नहीं।
ये खुद नहीं मानता है, इन लोगों पे दोष लगा रहा है। चलो हम मान लेते हैं कि जो जितने ये धर्मगुरु इन्होंने दिखाए हैं नीचे वीडियो में, भाई इनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हालांकि ये सत्य है, जितने गुरु दिखाए हैं ना, राम रहीम है, इसको भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आसाराम है, राम भद्राचार्य है, जो भी जितने भी दिखाए हैं, किशोरी है एक कथावाचक, तो वो तो इन्हीं कथाओं का प्रचार करते हैं ना भाई, इन्हीं कथाओं का प्रचार करते हैं वो तो मैंने बता दिया ना, कारण है कथाओं का प्रचार करना, उनका इतिहास ना बताना, मनगढ़ंत कहानियों को आगे उजागर करना। क्या होता है? पीछे की गद्दी को मजबूत करना होता है, पीछे के धर्म को मजबूत करना होता है। तो ये तो प्रचार करेंगे ही, इनको अपने स्वरूप का क्या ज्ञान थोड़ा ही है कि भाई अपने स्वरूप, अपने अंदर अपने रंग रूप को जानते हो, मैं कहां बैठा हूं कहां नहीं है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग नहीं जानते, ये कथाओं को आगे प्रचार करते हैं, धर्म को मजबूत करते हैं, ग्रंथों को मजबूत कर रहे हैं, जो पीछे से जो गद्दी आ रही है उसको मजबूत कर रहे हैं, और जिस गद्दी ने जो धर्म बनाया है उसको मजबूत कर रहे हैं। भाई इनका काम है ये अपने स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप को थोड़ी ना जानते हैं। लेकिन ये क्या पढ़ा रहा है? उन्हीं की कथा तो ये पढ़ा रहा है। ये खुद ही अपने स्वरूप को नहीं जानता है कि मैं शरीर में कौन हूं, मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है या नहीं है। इन्होंने अपना अनुभव तो बताया ही नहीं, और फिर ये भी उन्हीं के ग्रंथों और पुराणों को और वेदों को प्रचारित में लगा हुआ है। संत ज्ञान को कहां प्रचारित कर रहा है? ये खुद ही नहीं जानता अपने स्वरूप को। ये भी इन्हीं के गद्दी को मजबूत करने में लगा हुआ है। ग्रंथों और वेदों पुराणों में को जो जिन गद्दी ने चलाया है, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत जो भी है, जिस गद्दी से ये चल के आए हैं उस गद्दी को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये संत गद्दी को कहां मजबूत कर रहा है? और फिर कह रहा है कि सुखदेव जी 12 साल तक अपने मां के गर्भ में रहा और ब्रह्मा विष्णु महेश आए उसको बाहर निकालने के लिए। क्या ये बात आपको हजम होती है? भाई शास्त्रों की तो कहानी है, ये पुराणों की तो कहानी है। ये आगे से आगे परोस रहा है। ये किसको मजबूत कर रहा है? शास्त्रों को ही मजबूत कर रहा है, संत ज्ञान को मजबूत नहीं कर रहा है। संत ज्ञान को ढीला कर रहा है, संत ज्ञान को दबा रहा है, संत ज्ञान को नीचा कर रहा है। हालांकि सत्य तो कुछ और है, जो कि ये खुद ही नहीं जानता उस सत्य को। तो यही मैं बार बार कह रहा हूं, इनको कुछ नहीं आता है। वेदों का प्रचार ये कर रहा है, बोल रहा है कि ब्रह्मा ने वेद पढ़े। कौन सी किताब थी? कब आया था वो पेज? कौन सी पब्लिकेशन में छपा था वेद? भाई ब्रह्मा के जमाने में कौन सी पब्लिकेशन रही होगी? कौन से अक्षर रहे होंगे? कौन सी लिपि हुई होगी? कौन से किस प्रकार के कागज बने होंगे? दूसरा ये कह रहा है कि परमात्मा खुद आता है। कहां से आता है? देखा कभी आता हुआ? कहां रहता है परमात्मा? अगर परमात्मा कहीं और रहता है, बैठा बैठा सृष्टियों को बनाता है, तो भाई हर घट में कैसे विद्यमान है वो? बताइए जरा। एक तो कहता है कि हर घट घट में, कबीर जी की भी वाणी बोल रहा है। ये क्या है? दूसरा एक और है, इन्होंने बताया कि शब्द गुरु धुन चेला। अभी ये शब्द गुरु क्या होता है यही नहीं पता इनको, ये उल्टा समझा रहा है। ये मंत्र को शब्द बता रहा है, और शब्द के मंत्र में, उस शब्द में ध्यान लगाओ। और वहां कबीर जी क्या कह रहे हैं? मन से कर्तरिम, मंत्रों से आप काल में ही रहोगे। ये कह रहे हैं कि मंत्र किसने बनाए? कौन सी भाषा में बनाए?
क्या परमात्मा बना के गया था? कौन सी भाषा में बना के गया था भाई? भाषा तो बताओ। हिंदी और संस्कृत के पीछे क्यों पड़ा है? हीरियम, सीरियम, किलियम, ओहम, सोहम, ये किसके अक्षर है? ये कब बने थे? क्या उससे पहले कोई मंत्र नहीं था? 1200 ईस्वी से पहले कोई मंत्र नहीं था परमात्मा का? जो ये बता रहे हैं ये मंत्र तो सारे के सारे 1200 ईस्वी के बाद के भाषा के हैं। और ये मंत्र को शब्द बता रहा है और शब्द में के उसके शब्द में मन लगाओ। अरे ये शब्द मन ने ही तो बनाए हैं, ये शब्द मन ने ही बनाए हैं और मन अपने ही कार्यों में उलझा रहेगा। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि मन हमेशा कर्तरीन चीजें बनाता रहता है, स्थायी चीज नहीं बना सकता मन। मन खुद ही स्थायी नहीं है। जब मन खुद ही स्थायी नहीं है तो मन खुद भी अस्थाई ही चीज बनाएगा, स्थायी चीज नहीं बना सकता। स्थायी तो एक ही है, कौन? वही शब्द स्वरूप, वही कबीर जी ने पाया था। कबीर जी का जो शब्द है वही स्थायी है। मन तो अस्थायी है और ये चीजें भी अस्थायी बनाता है। मन ने क्या नहीं बनाया? विचार कीजिए जरा, क्या नहीं बनाया मन ने? मन ने धर्म बनाए, ग्रंथ लिखे, भाषा बनाई है मन ने। तरह तरह की इस धरती पे भाषा बनी, सारी मन से बनी है। मन किसके पास है? मनुष्य के पास है, हर प्राणी के पास है। मन के पीछे कौन बैठा हुआ है? आप ही तो बैठे हो। क्या कभी जाना है कि मैं कुछ करता भी हूं या नहीं करता, या मन क्या करता है या मैं खुद क्या करता हूं, ये शरीर क्या करता है? कभी जाना है? नहीं जाना। ये कह रहे हैं कि शब्द में मन लगाने से वो हमेशा कर्तरी बनाए हुए शब्द में, अंत समय तक बनाए हुए शब्द में रहेगा। मन तो पार कहां हो पाएगा? फिर ये कह रहा है कि अंत समय में अगर मान लीजिए अकाल मृत्यु हो जाती है तो प्रथम मंत्र इसलिए दिया जाता है ताकि आप सतलोक में चले जाएं। अरे जाना कहां है? क्यों झूठा विश्वास दे रहे हो कि इन मंत्रों से आप अंत समय में सतलोक पहुंच जाओगे? अरे जीते जी सब कुछ करके दिखाइए, जीते जी सब कुछ दिखाइए, वो सतलोक दिखाइए, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके जितने लोक हैं वो दिखाइए। वो हैं भी या नहीं आज? ये कह रहे हैं कि अंत समय में वो मंत्र सतलोक को ले जाएगा। मंत्र किसने बनाया? मन ने ही तो बनाया है और मन ही आवाज आवाई करता है और मन के चक्कर में ये सुरती भटक रही है। सच्चा ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? सच्चा इतिहास क्यों नहीं बता रहे? ये लोग वाहवाही करवाना, ये लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं और इनकी गद्दी मजबूत करना चाहते हैं। जिस गद्दी में ये चलाए हैं, जिस गद्दी में ये चलाए हैं, जिस गद्दी में ये चलाए हैं, उनकी गद्दी मजबूत कर रहा है। इनका इतिहास नहीं बता रहा। ऐसे ऐसे बातों को कर रहा है। ये नहीं बता रहा कि शब्द गुरु कौन है। अरे भाई शब्द गुरु वही है। सुरती आप सुरती हो, आप सुरती ही चेला हो। जब आपको ज्ञान हो जाता है तब वो शब्द गुरु ही आपका गुरु है, सतगुरु है वो। ये कह रहे हैं कि आदमी सतगुरु होता है, मुझे सतगुरु कहो। कैसे कहें भाई आपको सतगुरु? प्रमाण तो दीजिए पीछे का कि आप सतगुरु हैं भी या नहीं है, या आपको कबीर परमेश्वर ने सतगुरु बनाया कि नहीं बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया सतगुरु आपको? अरे सतगुरु तो स्वयं शब्द है जो हो रहा है अपने आप आदि अनादि काल से। उस शब्द को किसी ने बनाया ही नहीं, वो किसी भाषा में है ही नहीं। सुरती कौन है? सुरती आप ही तो चेला हो। सुरती ही तो चेला है। जब उसमें लग जाती है उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कौन करवाता है? वो शब्द ही तो ज्ञान करवाता है। वो शब्द गुरु ही तो ज्ञान करवाता है। हाँ मैं हूं, ये ज्ञान करवाता है वो। और वो ये ज्ञान करवाता है कि भाई मैं हूं,
हमेशा से तेरे साथ हूं मैं, तू मुझे भूल गया था। ये ज्ञान करवाता है वो शब्द गुरु। ये कुछ और ही शब्द गुरु को बता रहा। सबसे ज्यादा पाखंड तो मानव जाति को यही कर रहे हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं, दूसरों में गलतियां निकाल रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी इनकी पूरी गपोड़ गाथा। और आप विचार कीजिएगा वाणियों पे और सत्य को जानिएगा। कार्य कारण और कारण का स्थान जान लीजिएगा, सच्चाई सामने आएगी। और हमने आपको एक वादा किया था विधि का, कि सच्चाई सामने लाने के लिए आप आराम से बैठ करके सच्चाई को सामने ला सकते हैं कि कौन पाखंड है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो ये विधि मैं कर पाए बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं जरूर ये विधि, सबसे पहले यही विधि ही बताऊंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है। तो धन्यवाद आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस वीडियो पे विचार करें और इस सत्य ज्ञान को आगे से आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका समाज सुधरेगा, आपका देश सुधरेगा, आपका राज्य सुधरेगा, आपके अड़ोस पड़ोसी लोग सुधरेंगे, पाखंड से दूर होंगे, सच्चाई को जानेंगे। और आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही मेरे जैसे हो। जब मैं पाखंड में नहीं हूं तो आप लोग क्यों पाखंड में हो? क्या कारण है? आपके पाखंड से कभी भला नहीं हो सकता। आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते आप पाखंड में। ना देश की उन्नति कर सकते, ना देश का विकास कर सकते, ना शिक्षा प्राप्त कर सकते, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियों में उलझे रहोगे कि भगवान उतर के आएगा, या कोई आएगा जो सूर्य को मुंह में ले लेगा, या कोई विराट रूप धारण करेगा, वो सबको खा जाएगा। आप तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में उलझे हुए हो, भ्रमित कहानियों में। देश विकास कैसे करेगा? देश तरक्की कैसे करेगा? आपके समाज का सुधार कैसे होगा? आपका समाज पाखंड से दूर कैसे होगा? कैसी खुशियां आएंगी आपके घर में, आपके परिवार में? नहीं आएंगे। अगर पाखंड में रहोगे तो नहीं आएंगे, आप भटकते ही रहोगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को प्रणाम। सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साहिब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब।